जहां अल्ताफ भाई हूं, मैं हूं, हमारे बस में फिर नहीं होता कि इस रिएक्शन को या इस तरह की उसको सूरत हाल को हम कंटेन कर सकें। हमारे हाथ से चीजें निकली, लोगों ने की, और उसमें 10 गाड़ियां मेरे वर्कर्स ने जलाई। वाक़े की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। नामालूम अफराद ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजीद 6 अफराद अपनी जान से गए। मुत्तहिदा के सेक्टर मेंबर के कत्ल की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैली। नामालूम अफराद ने दर्जनों गाड़ियों को आग में झोंक दिया। यही नहीं, शहर भर में फायरिंग के वाकयात पेश आए जिसमें कई लोग अस्पताल जा पहुंचे। इस कदर कशीदगी के बावजूद कानून के रखवाले तमाशाई बने रहे और शरपसंदों ने पुलिस मोबाइल तक को जला डाला। मुल्क के तिजारती हब में आज कारोबार रहा ठप। एक एक करके दर्जनों गाड़ियां जला दी गईं। शहर को सिर्फ आज ही आज में कितना नुकसान पहुंचा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज सुबह सवेरे से पूरे शहर पर कशीदगी के गहरे बादल राज करते दिखाई दिए। एक दो नहीं, दर्जनों गाड़ियां जलाकर राख कर दी गईं। कई पथारे भी आग की नजर कर दिए गए। कानून नाफिज करने वाले शहरियों की इमलाक तो दूर, खुद पुलिस वाले अपनी मोबाइल भी जलने से ना बचा सके। पूरा शहर जलता रहा और कानून के रखवाले सिर्फ तमाशा देखते रहे। इस शदीद कशीदगी के बायस शहर में एक दुकान का शटर भी ना खुला। कराची शहर बंद होने से हुकूमती खजाने को टैक्स की मद में तकरीबन 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। यही नहीं, पैदावारी शोबे को भी 6 से 8 अरब का झटका लगा। जो गाड़ियां जलाई गईं, इससे होने वाला करोड़ों का नुकसान अलग है। आज कराची की बिगड़ती सूरत हाल ने रोज कमाने और खाने वालों को एक बड़े इम्तिहान से दो चार कर दिया। शहर में कशीदा वाक़यात के बाद सैकड़ों गरीब लोगों के पेट की आग नहीं बुझ सकी। बंद है, कारोबार सब बंद है, तो हम गरीब जो है बहुत असर पड़ जाता है हम गरीबों के ऊपर। अमीरों को चलो फिर भी आज नहीं तो कल दुकान खुलेगा, उसके ऊपर चलो दुकानदारी हो जाएगा, लेकिन हमारा जो है बच्चे जो है वो तो भूखा रहेगा, क्योंकि हमारे तो रोज की मजदूरी है। अभी अड्डे में बैठा हुआ था, मजदूरी नहीं है, किसके लिए किससे मांगे हम लोग, क्या करें? हुकूमत क्या कर रही है? बच्चों को क्या खिलाएंगे हम लोग? दिहाड़ी लगती कोई नहीं है, माल सौदा बिकता है कोई नहीं, रोज ही हड़ताल, हालात खराब है, कोई मसला नहीं बनता। किसी किस्म का चूल्हे ठंडे में ना मकान का किराया निकल रहा है। हम रोज कमाने वाले हैं, रोज कमाना रोज खाना है। अभी काम बंद पड़ा, कैसे खाएं, किधर से खाएं? मजदूरी भी नहीं मिलते, रोज कमाने वाला का ये हालात होते हैं। यहाँ पर मार्केटें बंद हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, गाड़ी मिलता नहीं है, हम क्या करें, किधर जाए? और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। कराची में आए कशीदगी के बाद ने अंदरूनी सिंध का भी रुख किया। मुख्तलिफ इलाकों में हंगामा आई और फायरिंग के वाकयात में मुतादिद लोग अस्पताल जा पहुंचे। नामालूम शरपसंदों ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग और जलाओ घिराव किया। लतीफाबाद में भी 2 गाड़ियां जला दी गईं। टंडवाला यार के मुख्तलिफ इलाकों में गोलियां लगने से 3 लोग जख्मी हुए। कई मकामात पर टायर जलाकर मरकजी शाहराहें भी बंद कर दी गईं। टंडुजाम में भी जलाओ घिराव के बायस अहम शाहराहों को ब्लॉक कर दिया गया। यही नहीं, नवाबशाह और मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में भी फायरिंग करके कारोबार बंद करा दिया गया। कशीदा सूरत हाल की वजह से लोग डरे सहमे घरों में कैद होकर रह गए। और कराची में कशीदा हालात की तपिश आज इक़्तिदार के ईवानों में भी महसूस की गई। एमक्यूएम के
पुलिस की मोबाइल समेत कई गाड़ियां जला दी गई। MQM ने आज सूबे भर में यौम शोक का ऐलान किया है, जबकि अल्ताफ हुसैन ने कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत की है। जामिया कराची में होने वाले तमाम पर्चे मंसूख कर दिए गए हैं और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी गाड़ियां सड़कों पर न लाने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने मंसूर मुख्तार के कत्ल की मजम्मत करते हुए खराब सूरत हाल और गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात का सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस और रेंजर्स को शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। उधर हैदराबाद में लतीफाबाद और सिटी समेत दीगर इलाकों में एहतजाजन तमाम कारोबारी मराकज, दुकानें, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर टायर नजर आतिश करके रुकावटें खड़ी कर दी गईं और मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों को आग लगाने के वाक़यात भी पेश आए। ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम रही। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टंडू जाम, कोटरी, मीरपुर खास, नवाबशाह और टंडूवाला हियार के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की गई और तमाम कारोबारी मराकज, दुकानें, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन बंद करा दिए गए, जबकि सखर की कपड़ा मार्केट, सराफा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट समेत दीगर कारोबारी मराकज बंद हैं। शहर में मजम्मती बैनर्स भी आवेजा किए गए हैं। दूसरी तरफ न्यू पेंड और न्यू गोट में कारकुनों ने टायर जलाकर एहतजाजी मुजाहरे किए। चाचा को फेंक दिया। कराची में आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कलीदी कारकुन के कत्ल के बाद जलाओ घिराव के वाक़यात भी हुए और एक बार फिर कराची में मासूम शहरियों का कत्ल भी हुआ। जलाओ घिराव के वाक़यात और हलाकतें मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ऐसा लगा की गई, क्योंकि कराची के हर इलाके को स्ट्राइक किया गया। ऐसा लगता था कि चुना गए इलाके के लिए इलाके चुनी गए हिलाकतों के लिए और इलाके चुने गए बसों को, कोचेस को, रिक्शास को, दूसरी गाड़ियों को आग लगाने के लिए, ताकि पूरे शहर में आग नजर आए और पूरे शहर में जलाओ और घिराव की कैफियत नजर आए। हलाकतें चुन चुन के हुई और अलग अलग इलाकों में हुई। मंजूर कॉलोनी में नामालूम हमला आवरों ने मोहम्मद आजम को हलाक किया। सरजानी टाउन में मोहम्मद जुम्मन को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। सिंगर चौरंगी कोरंगी में एक शख्स को हलाक किया गया गोलियां मार के। बल्दिया टाउन में गोलियां चलाई गई, एक और शख्स को हलाक किया गया। तीन हट्टी में हलाकतें हुई। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक हलाकत हुई थी। शेरपाव कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग हुई, एक हलाकत हुई। गुलशन इकबाल में अंधाधुंध फायरिंग में 13 साला बच्चा जा बहक हुआ और औरंगी टाउन में भी एक इसी किस्म की फायरिंग हुई जिसमें हलाकतें हुई। 8 हलाकतें और 8 मुख्तलिफ इलाके कराची के जहां पर फायरिंग की गई आज सुबह। इसी की तरह से जैसे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 मुख्तलिफ इलाकों में 8 हलाकतें हुई, इसी तरह से लगभग 36 मुख्तलिफ इलाकों में 48 मुख्तलिफ गाड़ियों को आग लगाया गया। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलाकों को चुना गया। ऐसा लगा कि कराची पूरा का पूरा कराची उसके मुख्तलिफ इलाकों में आग जल रही हो और हर तरफ जलाओ घिराव का सीन हो। लियारी, किमाड़ी, PIB कॉलोनी, स्टेडियम रोड, तीन हट्टी, नाजमाबाद, बोर्ड ऑफिस, न्यू टाउन, जमशेद रोड, मलीर हॉल, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी, मुबीना टाउन, अबुल हसन सुबहानी रोड, MA जिना रोड, खारादर और बल्दिया टाउन वो इलाके थे जहां पर किसी बस को, किसी ट्रक को, किसी रिक्शे को, किसी सुजुकी को, किसी प्राइवेट गाड़ी को आग लगाई गई हो। जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 3 दर्जन मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर 38 गाड़ियों को आग लगाया गया। इस बात का ख्याल रखा गया कि एक इलाके में एक गाड़ी को आग लगाई जाए या 1 से 2 गाड़ियों को आग लगाई जाए
اور اس چیز کو پورے شہر میں پھیلا دیا جائے. 8 شہروں میں 8 علاقوں میں 8 ہلاکتیں اور 36 علاقوں میں 38 گاڑیوں کو آگ لگایا گیا. مضبوط منصوبہ بندی تھی اور مضبوط منصوبہ بندی کے تحت کراچی میں یہ جلاؤ گھراؤ ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے آج کراچی میں کاروبار مکمل طور پہ بند رہا. تمام تجارتی مراکز اور صنعتی علاقے بند رہے. آج کراچی کا کلفٹن، طارق روڈ، صدر، لیاقت آباد، جوڑیا بازار، بولٹن مارکیٹ، لی مارکیٹ، وہ علاقہ جہاں پہ روزانہ اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، آج مکمل طور پر بند تھے. کراچی کے صنعتی علاقوں میں بھی کام برائے نام ہو رہا تھا. کورنگ انڈسٹریل ایریا، سائٹ، فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا، لانڈی انڈسٹریل اسٹیٹ میں کاروبار صنعتیں بہت کم کام کر رہی تھی. اس کے ساتھ ہی شہر کے تمام پیٹرول پمپس بند تھے اور آج تجارتی علاقوں میں کے علاوہ جو کراچی کے بزنس اور آفس ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی کام نہیں ہوا. کراچی کے کچھ علاقوں میں چائے کے ہوٹلز کو بھی آگ لگائی گئی ہے. اسی قسم کا احتجاج سندھ کے دوسرے علاقوں میں بھی ہوا، جس میں حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر اور میر پور خاص ہیں، جہاں پر تمام مارکیٹیں اور تجارتی ادارے آج بند رہے ہیں. کراچی کی صورتحال کی سب سے اہمیت یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے، چن کے علاقے میں مختلف علاقوں میں نقاب پوش یا بغیر نقاب پہنے ہوئے لوگ یا تو ہلاکتیں کر رہے تھے یا گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے. مگر کوچ اگر موجود نہیں تھی تو وہاں پہ پولیس موجود نہیں تھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. حتیٰ کہ کراچی بھر میں آگے لگ گئی اور ایسا لگا کہ پورے شہر میں جلاؤ گھراؤ کا قبضہ ہے، لیکن پولیس کہیں پر بھی نظر نہیں آئی. آج کی اس تازہ ترین صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت شہر کے وسط میں سنسان سڑکوں سے موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ طلحہ ہاشمی. طلحہ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ہر وقت درجنوں بیسوں گاڑیاں چلتی نظر آتی تھی. آج شہر میں ایک بار پھر بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گاڑیاں جلائی گئی، ہلاکتیں کی گئی، فائرنگز کی گئی. کہیں سے آپ کو اطلاع ملی ہے کہ کسی ایک علاقے میں، ان 36-37 علاقوں میں کسی جگہ پر بھی پولیس نے کسی بھی حملہ آور کو چیلنج کیا ہو یا کسی بھی جلانے والے یا آگ لگانے والے کو پکڑا ہو یا پکڑنے کی کوشش کی ہو؟ کامران صاحب، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کا جو جائزہ ہے یا جو ان کا وہ ہے وہ اس بات سے لیا جا سکتا ہے کہ پی آئی بی کالونی میں خود پولیس کی ایک موبائل کو نظر آتش کر دیا گیا. یہ کراچی پولیس وہ پولیس ہے جو اپنی ایک موبائل کو تحفظ فراہم نہیں کر سکی. اس کے اہلکار جو تھے وہ اس گاڑی اس موبائل کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو یہ ان لوگوں کو کہاں تحفظ میسر کرتے جو کہ شہر کے دیگر علاقوں میں جن کی املاک جل رہی تھیں یا جو لوگ مر رہے تھے. آج شہر کے کم و بیش تقریباً علاقوں میں شہر کے اس وقت 5 اضلاع ہیں. 5 اضلاع میں گاڑیاں بھی جلائی گئیں اور تقریباً ہر ضلع میں کوئی کسی نہ کسی شخص کو فائرنگ کر کے یا تو قتل کیا گیا یا زخمی کیا گیا. لیکن کراچی پولیس یا رینجرز ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اورنگی ٹاؤن میں ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہونے جا رہی تھی. وہاں پر بھی 1 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد پولیس اور رینجر سے فوٹو سیشن کے لیے وہاں پر پہنچے. تو دیکھا جائے تو عملی طور پر کوئی اقدامات نظر نہیں آئے. ہاں، لیکن جو کراچی پولیس کے سینئر آفیشلز ہیں، سندھ پولیس کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر تحقیقاتی کمیٹیاں ضرور بنا دی.